Okay guys, so this is Hitesh Shivati and these are editorial videos for question A to D at Coder Beginner Contest 2021 202. Okay, so question A to D. Before this, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो and like this video if you understand the approach. Okay, question A. We have three dices in which the upper three sections of dices are showing numbers A, B and C. ठीक है, so we have to tell the sum of numbers of the dices on the bottom faces. Okay, तो जो हमें शो कर रहे हैं, ठीक है, वो कौन से हैं? ए, बी और सी. ठीक है, और हमें सम ऑफ बॉटम जो हमें शो नहीं हो रहे हैं, ठीक है, थ्री शो हो रहे हैं, थ्री शो नहीं हो रहे हैं. ठीक है, अब मान लो कोई अगर ith डाई तो हमें फर्स्ट फेस शो हो रहा है, ठीक है, ये वाला, तो इसका जस्ट अपोजिट वाला शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब है ना. और मान लो कोई तुम्हें ये एक हैंड है, ठीक है, ये एक हैंड है, इसका तुम्हें ये वाला सेक्शन शो हो रहा है तो इसका अपोजिट वाला शो नहीं होगा, ऑब्वियस. ठीक है, तो इसमें जो अपोजिट का सम होता है अपोजिट फेसेस का वो 7 होता है. ठीक है, तो अगर तुम्हें ए शो हो रहा है तो 7 माइनस ए शो नहीं हो रहा है, बी शो हो रहा है 7 माइनस बी नहीं शो हो रहा, 7 माइनस सी नहीं शो हो रहा. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 7 क्रॉस 3 माइनस ए प्लस बी प्लस सी. ठीक है, वन, अगर ये वाला सैंपल देखें तो 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8, तो 21 माइनस 8 इज 30. ठीक है, दैट इज द आंसर. We have a string which contains 0, 1, 8, 6 and 9. Rotate S 180 degree and print the result. We have to rotate S in 180 degree. ठीक है, 180 डिग्री का मतलब मान लो अभी S ये है तो 180 डिग्री इन द सेंस ये हो जाएगी. ठीक है, इट मीन्स कि S रिवर्स हो जाएगी ऑब्वियसली, और जो ये कैरेक्टर्स हैं वो 0 0 रहेगा, 1 भी रिवर्स होने में 1 ही रहेगा. ठीक है, 6 तुम्हारा 9 बन जाएगा और 9 तुम्हारा 6 बन जाएगा. ठीक है, तो सिंपली तुम्हें रिवर्स कर देना है इसको और जो जितने भी 6 हैं उनको 9 बना देना और 9 को 6 बना देना है. ठीक है, given three sequences A, B and C and we have to find how many pairs are there for between 1 to n satisfying AI is equals to B of Cj. ठीक है, सिंपल है, AI is equals to B of Cj, तो I और J के कितने पेयर्स हैं हमें ये कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो हम ये सिंपली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम एक डिफरेंट B of C एरे बना लें. ठीक है, एक B of C एरे बना लेते हैं हम. ओके फाइन, मैं कोड से समझा देता हूँ. ठीक है, और टास्क भी एक बार और दिखा देता हूँ. सॉरी, क्वेश्चन सी मेड अप. देखो, हमें बी ऑफ सी जे चेक करना है. बी ऑफ सी जे क्या होगा, ये भी टोटल नंबर ऑफ एन एलिमेंट्स ही होंगे. ठीक है, एवरी वैल्यू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ सी जे देयर विल बी अ कैरेक्टर बी ऑफ सी जे. ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने सिंपली तीनों वैल्यूज इनपुट ली, दो मैप बना लिए वो काउंट करने के लिए. ठीक है, एक सेट ले लिया मैंने ऐसे ही. अब मैप ऑफ वन में मैं क्या स्टोर करवा रहा हूँ, M1 में जितनी भी फ्रिक्वेंसी है हर कैरेक्टर की वो मैंने डाल दी, और सेट में मैंने क्या डाल दिया, A ऑफ I. ठीक है, जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स थे. अब मैप ऑफ 2 में मैंने क्या डाल दिया, B ऑफ C ऑफ I माइनस 1. यहाँ पे देखो C ऑफ J क्या है, ये C ऑफ J है इंडेक्स किसी एलिमेंट का. ठीक है, सिंस इंडेक्स ऑफ एन एलिमेंट ये यहाँ पे वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई है. ठीक है, और हमने इंडेक्सिंग 0 से ली है इसलिए मैंने C ऑफ I माइनस 1 कर दिया. अब इंडेक्स मिल गया तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, B ऑफ C ऑफ I माइनस 1, और उसकी मैप में वैल्यू प्लस प्लस कर दी. अब हमें दोनों दो एरेज हैं उनका हमें फ्रिक्वेंसी हर एलिमेंट की पता है. ठीक है, हमें ये बताना है कि कितने पेयर्स बना सकते हैं जिसमें दो पेयर्स की दोनों वैल्यू इक्वल. ठीक है, मान लो एरे ए में हमारे पास 4 3 टाइम्स है
और एरे बी में हमारे पास 4 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स। तो 4 के कितने पेयर बना सकते हैं हम, 3 × 5, ठीक है। तो सिंपली मैंने अपने सेट में चला और हर एलिमेंट के लिए, हर डिफरेंट एलिमेंट के लिए, ठीक है, मैप 1 ऑफ आई मल्टीप्लाई मैप 2 ऑफ आई, आंसर में प्लस प्लस करता गया, ठीक है, और आंसर में आउटपुट, ठीक है। इसका क्वेश्चन डी का कोड में एडिटर से समझा दूंगा। क्वेश्चन ए बी ए, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। फाइन, we have a string of length a plus b containing a occurrences of a and b occurrences of b. We have to find kth lexicographical order, ठीक है। Fine. We have a string, let's suppose, and उसमें 3 a's हैं and 4 b's हैं, ठीक है। ये a है और ये b है, तो हमारी स्ट्रिंग क्या बन जाएगी, सिंपली a b b b b, ठीक है। And we have to for say find kth lexicographical order, kth लेक्सिकोग्राफिकल स्ट्रिंग यू कैन सी, ठीक है। अब एक चीज देखो, n की वैल्यू कितनी है, 30, ठीक है। पहले तो हम ये देखते हैं कि इससे हमारी कितने टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस बन सकते हैं, ठीक है। फाइन, तो इस एरे से हमें टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट परमुटेशंस बनाने हैं। टोटल लेंथ कितनी है इसकी, 7, ठीक है। 7 पोजीशंस है हमारे पास और हमें 3 एस के लिए पोजीशन चूज करनी है। कैसे चूज कर सकते हैं, 7C3, ओके। बाकी बची हुई 4 पोजीशंस में हमें फिक्स पता है कि पॉसिबिलिटी एक ही है, खाली बी आएगा, तो 1, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितनी हो जाएगी, 7C3, और यू कैन से 7C4, बोथ आर इक्वल, ठीक है, अगर तुमने बी के लिए पोजीशन निकाली और एक, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस, अब इन परमुटेशंस में से हमें kth परमुटेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। फाइन, अब ए और बी की वैल्यू 30 है, तो अगर तुम सारे परमुटेशंस जनरेट करो, ठीक है, और सारे परमुटेशन जनरेट करने के बाद kth परमुटेशन आउटपुट दे दो, वो फेल हो जाएगा। क्यों, तुम्हें ये टेस्ट के समझ में ही आ गया होगा, k की वैल्यू यहाँ पे देख लो कितनी ज्यादा है, ठीक है। तुम्हें ये वाला लास्ट, ऑलमोस्ट लास्ट परमुटेशन है जो कि है दिस वन, ठीक है। तो तुम्हें ये बताना है, तो ऑब्वियसली तुम O ऑफ k का लूप नहीं चला सकते, तुम्हें कुछ O ऑफ n में करना पड़ेगा, ठीक है। फाइन, O ऑफ n में क्या करना, अगर हमें O ऑफ n में करना है तो हमें सिंपली पता करना पड़ेगा कि हमारे kth परमुटेशन में, मान लो kth परमुटेशन में, और a की लेंथ क्या है हमारी, एरे हमारी क्या है 3 और 4, ठीक है। टोटल लेंथ 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये हमारी एरे है, हम मान लो ith इंडेक्स पे हैं, ये ith इंडेक्स है, ठीक है। और हमें इसमें सिंपली पता लगाना पड़ेगा कि ये इंडेक्स a है या फिर b है। हर इंडेक्स के लिए हम ऐसे ही पता लगा लगा के अपनी स्ट्रिंग जनरेट करेंगे। अब सिंपली ये देखो कि इसकी तुम्हारी डिफरेंट परमुटेशंस बनेंगी क्या क्या, पहले ये देख लेते हैं। अगर मैं एक टेस्ट केस दिखा दूं, ठीक है, टेस्ट केस जहां पे मैंने ये लिया था 2a है और इसमें 3b है, ठीक है। तो उसकी टोटल परमुटेशंस निकालते हैं, पहले 2 और 3 की टोटल परमुटेशन देखते हैं। a is equals to 2 है and b is equals to 3, टोटल परमुटेशन कितनी हो जाएंगी, 5C2, that is 5 upon 2 upon 3, something equal 5 to 10, टोटल परमुटेशन 10, ये टोटल 10 है, ठीक है। अब ये देखो कि इसमें ए सारे ए शुरुआत में रहेंगे और फिर बी से लेके टोटल परमुटेशन सारे बी शुरू में चल जाएंगे और ए आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें अगर कुछ कॉमन दिख रहा है कि अगर मान लो तुम्हें ith कैरेक्टर के लिए निकालना है, ठीक है, ith कैरेक्टर के लिए निकालना है, तो मान लो अगर फर्स्ट कैरेक्टर के लिए तुम चेक कर रहे हो कि क्या है, जूम कर लेता हूँ, ठीक है।
ये टोटल परमुटेशन जहां पर a इज इक्वल टू है और b इज इक्वल टू 3 है। अब तुम मान लो फर्स्ट कैरेक्टर के निकाल रहे हो कि ये a है या b है, ठीक है। तो तुम सिंपली देखोगे कि अगर टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है, जो बची हुई लेंथ के लिए है, एक पैटर्न दिख रहा होगा तुम्हें फर्स्ट से, ठीक है, कि फर्स्ट 4 स्ट्रिंग्स में a है और लास्ट 6 स्ट्रिंग्स में फर्स्ट कैरेक्टर b है, ठीक है। अगर इसी तरह सेकंड के लिए देखो तुम, ठीक है, सेकंड कैरेक्टर के लिए देखोगे तो तुम्हें इस तरह मिलेगा, ठीक है। तो तुम अगर ith कैरेक्टर ये चेक कर रहे हो तो तुम्हें क्या पैटर्न मिला कि फर्स्ट 4 स्ट्रिंग्स में a है और लास्ट के 6 स्ट्रिंग्स में b है। ये कैसे पता चलेगा तुम्हें? ठीक है, ओके ओके, सॉरी। सो हम क्या कर रहे थे, हम फर्स्ट कैरेक्टर के लिए चेक कर रहे थे कि हम ये कैसे करेंगे कि फर्स्ट कैरेक्टर ए होगा या बी होगा। वो हम कैसे चेक करेंगे? हमें एक पैटर्न दिख रहा था कि हमारे फर्स्ट 4 स्ट्रिंग्स ए हैं और लास्ट के 6 स्ट्रिंग्स बी हैं, ठीक है। सिंपली देखते हैं, ए इज इक्वल्स टू 2 और बी इज इक्वल्स टू 3 था, ठीक है। और हम फर्स्ट कैरेक्टर के लिए चेक कर रहे हैं कि वो ए है या फिर बी है, ठीक है। तो सिंपली देखो, अगर तुम फर्स्ट कैरेक्टर के लिए चेक कर रहे हो कि वो ए है या बी है, तो तुम्हें क्या चेक करना है कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स में अभी ए इज इक्वल टू 2 और बी इज इक्वल टू 3 है। तो तुम सिंपली चेक करो कि अगर जो एक सेकेंड स्ट्रिंग एस डैश है जिसमें ए इज इक्वल टू ए माइनस 1 है, ठीक है, और बी इज इक्वल टू कितना है 3, मतलब बाकी बची हुई स्ट्रिंग ए को अगर निकाल दो तुम तो बाकी बची हुई कितनी स्ट्रिंग बनेगी, ए ट्रिपल बी। अब इसकी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कितनी बनेगी, सिंपली 4c3 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो फर्स्ट 4 स्ट्रिंग्स में जो है वो कैरेक्टर ए होगा क्योंकि तुमने ए निकाला है, ठीक है। और अगर मान लो तुम बी निकाल रहे हो, ठीक है, तो बी तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो फिर तुम्हारे एस डैश में कितने कैरेक्टर्स आ जाएंगे, 2 2, ठीक है। तो 4c2 इज इक्वल्स टू 6। सो यू कैन से कि बाकी 6 कैरेक्टर्स में तुम्हारा बी होगा, ठीक है। तो तुम एक चीज समझ में आ गई, मैंने तो आ गई कि अगर तुम ith कैरेक्टर जो कि वन फर्स्ट कैरेक्टर अगर तुम चेक कर रहे हो और तुम्हें चेक करना है कि शुरुआती कितनी स्ट्रिंग्स में ए होगा क्योंकि लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में, ठीक है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट की स्ट्रिंग शुरू की स्ट्रिंग्स में ए होगा और बाद की स्ट्रिंग्स में बी होगा, है ना। तो कितनी शुरू की स्ट्रिंग्स में ओ होगा, तो वो तुम सिंपली कैसे निकालोगे, ए को अपनी मेन स्ट्रिंग से निकाल दो, बाकी बचे हुए कैरेक्टर्स की टोटल कितनी स्ट्रिंग्स बनेगी, 4c3 4। तो फर्स्ट 4 स्ट्रिंग्स में ओ होगा और बाद की जितनी बची हुई स्ट्रिंग्स हैं उनमें बी होगा, दैट इज ए माइनस जितनी बची हुई स्ट्रिंग्स हैं बी की, ठीक है। चलो इतना होगा। अब सिंपली चेक कर लेंगे कि अगर फर्स्ट जो कि हमारी वैल्यू ऑफ क्या है, अगर वो फर्स्ट 4 स्ट्रिंग से कम है, ठीक है, तो तुम्हारा फर्स्ट कैरेक्टर ए हो जाएगा और बाकी बची हुई स्ट्रिंग, और अगर नहीं है तो तुम्हारा फर्स्ट कैरेक्टर बी हो जाएगा और बाकी बची हुई स्ट्रिंग, ठीक है। तो कोड में और अच्छे समझ में आ जाएगा। एक्चुअली मुझसे भी ये क्वेश्चन हुआ नहीं था, ठीक है, तो मैंने भी समझा है। फाइन। अब मान लो ये डीपी में क्या स्टोर करवा रहे हैं हम, डीपी में हम सिंपली स्टोर करवा रहे हैं डीपी ऑफ आईजे में क्या है, डीपी ऑफ आई और जे में क्या है तुम्हारा, सिंपली कि नंबर ऑफ एज इज इक्वल्स टू आई है, नंबर ऑफ डी इज इक्वल्स टू जे है, तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कितनी बनेगी। तुम सिंपली वो कैसे कर सकते हो, आई प्लस जे सी आई से भी निकाल सकते हो, ठीक है, या फिर तुम इससे भी निकाल सकते हो, ठीक है। फाइन फाइन, डीपी ऑफ आई जे में हमें मिल गया जो हमें चाहिए था कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जिसमें आई एज हैं और बी जे जे बीज हैं, ठीक है। अब एक तुम क्या निकाल रहे हो, कैल्सी कैल्सी ऑफ ए बी और के, जिसमें
नंबर ऑफ एज ए है, नंबर ऑफ बीज बी है और kth परमुटेशन, ठीक है फाइन। अगर i इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, i इज इक्वल टू 0 इट मीन नंबर ऑफ एज 0 है, तो तुम्हारा सिंगल ए की परमुटेशन बचता है जो कि सारे बीस, तो तुमने सिंपली s1 रिटर्न कर दिया, j लेंथ का बी स्ट्रिंग। अगर j इज इक्वल टू 0 है तो तुमने सिंपली सारे एज रिटर्न कर दिया, i लेंथ की ए स्ट्रिंग, ठीक है। अब तुम सिंपली यहाँ पे चेक कर रहे हो, kth परमुटेशन तुम चेक कर रहे हो, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, अगर मान लो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जिसमें i माइनस 1 ए है और jth b है, ठीक है, अगर वो k से ज्यादा है तो तुम्हारा सिंपली फर्स्ट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, a। ये चीज मैं यहाँ पे अभी मेंशन की, जैसे मान लो तुम्हारा ये, ठीक है, k की डीपी ऑफ इसके लिए 4 लेंथ की स्ट्रिंग के लिए हमने क्या निकाला था, इसकी वैल्यू 4, ठीक है। k की वैल्यू कितनी है यहाँ पे राइट नाउ, फर्स्ट कैरेक्टर के लिए k की वैल्यू कितनी है, 231। 231 का आंसर कितना है, ए ए बी बी। अगर k की वैल्यू मान लो तुम्हारी 1 है, ठीक है, 4 से 4 ज्यादा है k से, ठीक है, k की वैल्यू 1 है और 4 ज्यादा है, तो करंट कैरेक्टर कितना हो जाएगा, a। और कैल्सी ऑफ, ऑब्वियसली अब हमें आंसर कितने के लिए निकालना है, i माइनस 1, ए हमारा आ चुका है, i माइनस 1 j और k के लिए, ठीक है, kth परमुटेशन। और अगर k की वैल्यू तुम्हारी नहीं है ज्यादा, इट मींस तुम नीचे के उसमें चेक कर रहे हो, तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या हो जाएगा तुम्हारा, सिंपली b, ठीक है। और i ये समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया होगा, और ये k dp ऑफ i माइनस 1 j क्यों कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ i माइनस 1 और j माइनस k, क्योंकि बाकी जो kth परमुटेशन है वो कौन सी परमुटेशन बन जाएगी, सिंपली टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस माइनस जो हमारी स्ट्रिंग थी बाकी बची हुई लेंथ की। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो तुम सिंपली कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर लूंगा। और इसका मतलब सिंपली यही है, ठीक है। सो थोड़ा सा और एक कुछ समझा देता हूँ, ठीक है। ये जो तुम्हारे नंबर्स है ना, ये k इज इक्वल्स टू 1, k इज इक्वल्स टू 2, k इज इक्वल्स टू 10 तक है, ठीक है। तो मान लो kth परमुटेशन में ith कैरेक्टर निकाल लो, ठीक है। मैं और ज्यादा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ ताकि कमेंट में पूछने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो ith कैरेक्टर निकाल लो, बाकी बची हुई स्ट्रिंग्स चार, जो 4 लेंथ की है, ठीक है, जिसमें a 1 टाइम है और 3 b 3 टाइम्स है, उसका मैंने बताया था कि 4c 3 टोटल स्ट्रिंग्स रहेंगी जिसमें a शुरुआत में रहेगा। तो अगर जो तुम ये वाला परमुटेशन निकाल लो, अगर वो 4 में है, फर्स्ट कैरेक्टर b हो जाएगा, और अगर वो बाकी बचे हुए 4 में नहीं है ना, तो तुम सिंपली फर्स्ट कैरेक्टर b बना दोगे, और परमुटेशन अब कौन सा बन जाएगा, k माइनस 4, ठीक है। ये समझ में अब अगर आ गया है तो ठीक है, वरना फिर कमेंट सेक्शन, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।